मंत्री योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहत। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है और जो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 300 के पार एक बार फिर से वो पहुंचेगी और किस तरह से वो सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होगी, लगातार उसकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। उसी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उस जगह से चुनाव लड़ने का फैसला किया है जहां से वो आते हैं, जहां से एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार जहां से वो सांसद रह चुके हैं। ये वो सीट है जो 1967 से बीजेपी के ही पास है और 1967 से लेकर अब तक एक बार भी बीजेपी वहां से नहीं हारी है। तो बड़े बड़े दावे करने वाली ये पार्टी, बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेफेस्ट सीट जो है वो अपने लिए चुनी है गोरखपुर की, जहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर सूत्रों के हवाले से जो गोदी मीडिया है, सूत्रों के हवाले से लगातार ये कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ इस बार जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राम की नगरी से वो चुनाव लड़ेंगे। लगातार सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई गई, इसको लेकर डिस्कशंस किए गए, घंटों खराब किए गए। हालांकि गोदी मीडिया इसके लिए मशहूर है कि वो कौन से ऐसे डिस्कशन करता है वाकई में जिसको मायने खेज कहा जाए। तो घंटों इस पर बर्बाद किए गए, इसको लेकर बाकायदा तौर पर पोल्स भी कराए गए कि क्या सोचती है अयोध्या की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता। और अब आप ये देखें कि सारे के सारे उनके जो सूत्र थे, न जाने वो कौन से सूत्र होते हैं, वो कैसे धराशाही हो गए। और बीजेपी ने फैसला किया, योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि वो एक ऐसी जगह से ही चुनाव लड़ेंगे जो दरअसल उनकी ही सीट रही है 1967 से, यानी कि सेफेस्ट सीट। तो एक तरफ ये दावे कि 300 के पार जाएंगे और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हालत कितनी खराब है बीजेपी की। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि गोरखपुर जैसी जगह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब आप ये देखिए कि जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, जब उनको ईमानदार कहा जाता है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि ईमानदारी जैसा काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। जब उनके मंचों पर आकर विपक्ष के नेता या फिर किसान नेता उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं या कटाक्ष उनके ऊपर करते हैं, तो उन्हें अपनी फौरन पत्रकारिता और पत्रकारिता धर्म जो है वो याद आ जाता है। अभी आप ये देखिए, ये है चित्रा त्रिपाठी, ये आज तक की स्टार एंकर हैं। जब ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ, इनके सूत्र जब ये बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, तब आप ये देखिए कि किस तरह से वो अपने प्रोग्राम में बता रही थी कि अयोध्या से गोरखपुर की कितनी दूरी है और वहां से कौन कौन सी जगहें जो हैं, कौन कौन से शहर जो हैं वो पास हैं, और कैसे समाजवादी पार्टी जो है इसको हल्के में नहीं आंक सकती है और कितनी सीटों पर इसका असर पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब पासा पलट गया। अब तो योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब वो गोरखपुर से अयोध्या की दूरी बता रही हैं। तो अब वो बता रही हैं कि गोरखपुर से अयोध्या कितनी दूर है। अब वो बता रही हैं कि कैसे इन सीटों पर जो है वो असर पड़ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो अब गोरखपुर से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। उसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती जो है समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। फिर से वही बातें जो हैं वो दोहराई गई। तो स्क्रिप्ट सेम है, बस दूरी जो है उन शहरों की उसको उल्टा कर दिया गया है। तो हर चीज जो है वो इन्हीं के हिसाब से है, यानी कि चिट भी इनकी है और पट भी इनकी है। आप सुनिए पहले यहां पर चित्रा त्रिपाठी को। मुख्यमंत्री योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में बाई कार आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगे, इतने ही घंटे में आप लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। बगल में अमेठी की सीट भी है, तो इसको हल्के में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करे, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है, वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं। पडरौना, जहां से आप ही के पुराने स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में गए थे, जो अब सपा में शामिल। तो अभी आपने सुना चित्रा त्रिपाठी को, और अभी आप ये देखिए एबीपी की तरफ से आज ही जो है वो एक सर्वे कराया गया है, सी वोटर्स सर्वे कराया गया है, जिसमें पूछा गया है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अब गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये पूछा गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मजबूरी है, या फिर लोगों ने ये पूछा गया कि उनको पता नहीं। तो 55% लोगों ने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है, 32% लोगों ने कहा कि मजबूरी है और 13% लोगों ने कहा कि पता नहीं। अब आप ये सोचिए कि गोरखपुर जैसी सेफेस्ट सीट से
चुनाव लड़ना योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी के कैसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगाइए कि इस तरह के जो ये सर्वेज जो कराए जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, जो सैंपल लिए जाते हैं, वो किस तरह से बोगस और बेमानी है कि लोग ये कहें कि मास्टर स्ट्रोक है। आखिर आप ये समझिए कि मास्टर स्ट्रोक हो कैसे सकता है अगर वो उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, और जिस शहर से, और जो सीट जो है वो बीजेपी की सेफेस्ट सीट जो है वो मानी जाती है। लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, वो तो चरणों में है, नतमस्तक है, उसे तो सिर्फ ढोल पीटना है एक ही पार्टी का, और लगातार वो उसमें लगी हुई है। तो ये चुनाव ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो रहा है, बल्कि इसमें एक और पार्टी है, और वो है गोदी मीडिया, जो पूरे तरीके से प्रचार प्रसार में लगा हुआ है बीजेपी के लगातार 7 सालों से। और एक बार फिर से अब उसको मौका मिला है उत्तर प्रदेश के चुनाव के हवाले से, जहां पे वो लगातार जब से खासतौर पर कैंपेन जो है पूरा वो वर्चुअल हुआ है, तो आप ये देखें कि किस तरह से ये तमाम गोदी एंकर्स जो हैं वो मैदान में उतर गए हैं। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।